हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल के बच्चों का एग्जाम है 15 जनवरी। उनके लिए हमारी जीके की प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है और उसमें भाई मैं मॉक टेस्ट नंबर 3 आज आपको कराऊंगा। मॉक टेस्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको जो भी आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिखे आप अपने नोटबुक लीजिए, उसमें मार्क करिए कि भाई जो क्वेश्चन है पहले का जो भी सीरियल नंबर है उसके सामने लिखिए इसका बी है, डी है, सी है और साथ में आप अपना टिक करते चलिए। फिर बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर 50 में से कितना बना, 35 बना, 40 बना, 20 बना, जो भी बना। आपको वो स्कोर एक ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ बताना है। यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी है भाई। अगर चीटिंग करनी है तो एग्जाम में करो, यहाँ पे चीटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में चीटिंग करेंगे तो आपको कुछ लाभ भी होगा, यहाँ पे चीटिंग करने का कोई लाभ नहीं होगा। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। कक्षा 6 का भी एग्जाम होने वाला भाई। यूपी सैनिक में कक्षा 6 और 7 दोनों का एग्जाम हो रहा है इस बार, तो उनके लिए भी है ये एक 7th के लिए नहीं है, उनके लिए भी है, 6th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, तो दोनों के लिए है ये। तो ऐसे टोटल 10 प्रीमियम मॉक आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, जो जिन 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 आपके दोस्तों को नहीं पता कहां से तैयारी करनी है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो गए हैं, फेल हो गए हैं कई बार, उनको भी ये सहारा मिल जाएगा। उनको भी बताओ कि भाई ज्योमेट्री स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, वहां से तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, हिट कर लो बेल आइकन पे, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं करते आप। अगर आप ऐसा कर लोगे तो जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो एक बेल आइकन होता है, वहां पे आप बटन दबा दो, वहां पे क्लिक कर लो, तो समझो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे जो भी हमारे चैनल पे वीडियो आएंगी। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारे हॉस्टल बैच है, आरएमएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए 25 सीट, और ये आरआईएमसी के लिए जो जून में एग्जाम होगा उनके लिए 25 सीट्स के बैचेज है। आप इनको अगर लेते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है इनमें। तो अचीवर बैच है, ऑनलाइन बैच है, घर से तैयारी होगी आरएमएस के लिए। और ये टॉपर्स प्रो बैच है सैनिक स्कूल के लिए, ये भी घर से तैयारी होगी, ऑनलाइन बैच है। और ये भाई आरआईएमसी के रैंकर बैच है, ये ऑनलाइन बैच है। और ये है बच्चों यूपी सैनिक के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बैच, हॉस्टल बैच। सिलेक्शन की गारंटी, समय दीजिए बस। जैसे ही आपको 15 जनवरी को आपका एग्जाम बिगड़ता है, खराब होता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए हमारे हॉस्टल, करिए तैयारी अच्छे से, क्या दिक्कत है। आपको ऐसी तैयारी करा देंगे, एक साल में ऐसी तैयारी करा देंगे, आपको ये एग्जाम मजाक लगेगा एकदम। 200 में से 170-75 मारेंगे आप स्कोर जाके, क्या दिक्कत है। आइए, तो टाइम तो दीजिए। इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल, डज नॉट लिखा है, आप इस तरह की चीजें नहीं, पर डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किलिंग नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा है भाई आपका, फिल्ट्रेशन। तो कौन सा है, फिल्ट्रेशन। क्लियर। चले, तो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, फिल्ट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटे, तो कितना फिल्टर करेंगे उनको, वो तो बहुत ही छोटे होते हैं। बी इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है, तो कौन है, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डार्विन। इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इनको भी याद रखना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये तो डार्विन है, डाल्टन अलग है। डोल्टन ने एटम की खोज करी थी। डोल्टन ने किसने करी थी, एटम की खोज, ठीक है, जॉन डॉल्टन। ये डार्विन और डोल्टन दोनों पता चले दोनों में मिक्स हो गए और एग्जाम में गलत करे। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। सीधा। और इंसुलेटर अगर आ जाए, इंसुलेटर की कोई कंडक्टिविटी, जैसे इंसुलेटर क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये क्या इंसुलेटर है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस, जो सन से लाइट है जो धरती पे, उसको आने में कितना समय लगता है, तो कितना टाइम लगता है, उसको लगते हैं एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो अगर मैं 20 सेकेंड्स और कर दूं तो ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पर नियरली कहा है, तो नियरली कितना हो जाएगा, 8 मिनट। और कितनी स्पीड से चलते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है लाइट, ठीक। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट एन ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस, नहीं लिखा है, नहीं। तो क्या है, कौन सी गैस है, जिसको हम कलरलेस गैस भी कहते हैं, कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस, ठीक है। चलें आगे। मीथेन, इसको मार्स गैस भी तो कहते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस। चले, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो जो साउंड की लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो किस पे, तो राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड। तो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए। बीजापुर इज नोन एज,
तो बीजापुर। कहां की बात कर रहा हूं? बीजापुर कहां पे है? बीजापुर है आपका कर्नाटका में। और किसकी बात हो गई तो किसके लिए? गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है बीजापुर। गोल गुम्बज, लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा डोम है बीजापुर, गोल गुम्बज। साथ में कर्नाटक में एक भी चीज और भी तो कहेगा, क्लियर। और नेशनल पार्क कौन सी है भाई आपके? बांदीपुर, बैनर घाट, नागरहोल। ठीक। कौन है यहाँ के? बसवराज बोम्मई यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है बसवराज। बेंगलुरु यहाँ की क्या है? कैपिटल। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। भूल गए इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चीफ कौन है? एस सोमनाथ, जो कब बना था? 15 अगस्त 1969 में। भूल गए सब चीज दिमाग से उड़ा दी आपने। और बेंगलुरु को बोलता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाए विच सिटी नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, देन इट इज नोन एज बेंगलुरु। कुकिंग विल टेक लॉन्गेस्ट टाइम, तो कुकिंग जो होती है वो लॉन्गेस्ट टाइम कहां पे लगेगा उसको? तो जहां पे आपका प्रेशर कम होगा, मींस हाइट पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर जो लिक्विड होता है जल्दी बॉईल करता है। तो राइट आंसर क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को पे कुकिंग को कम टाइम लगेगा जहां पे हाइट ज्यादा होगी। राइट आंसर इज सी। क्यूरी, मैडम क्यूरी और प्रेरी क्यूरी, तो किसके लिए, किसकी यूनिट है? समझ गए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज करी थी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। और टेम्परेचर की बहुत ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये केल्विन, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। एनर्जी, हीट, वर्क, इनकी सब क्या है? जूल। हु वाज द रिजेंट ऑफ अकबर, तो अकबर का जो संरक्षण करने वाला था, रिजेंट मीन जो उसका पालन पोषण जिसने किया शुरुआत के दिन में जब अकबर छोटा था, तो कौन थे? बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। निश्चय वैसे सिलेक्शन की गारंटी है, समय आपको देना होगा। बैग उठाइए, झोला उठाइए, घर वालों के साथ तो लड़ जाइए आने के लिए। ऐसी हॉस्टल को तो सब ज्वाइन करते हैं अभी। घर वालों के साथ टक्कर ले लीजिए कि नहीं मुझे इस हॉस्टल में जाना है, मुझे अपना करियर बनाना है बस। द कलर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस का कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है हाइड्रोजन गैस। Which one of the following said Indian states are landlocked and do not have international boundary? भाई टफ क्वेश्चन है, टफ हो गया। आधे बच्चे तो गोल हो गए कि जिसको भारत के मैप का ही नहीं पता, आधे बच्चे से ज्यादा बच्चे गोल हो चुके हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इंडियन स्टेट्स लैंडलॉक्ड होना चाहिए, इनमें से कौन सा सेट है लैंडलॉक्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं होनी चाहिए? तो बच्चों अगर मैं ध्यान देखूं इसमें, आपको पता है आंध्र प्रदेश एक तटीय प्रदेश है, कोस्टल स्टेट है आंध्र प्रदेश, ये कट गया। और किसी में आंध्र प्रदेश है क्या? ठीक है, ये हट गया पहला ऑप्शन। दूसरा, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं शेयर करनी चाहिए उसको। लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये हट गया। और कहीं है हिमाचल, यहाँ पे भी हट गया हिमाचल। तो राइट आंसर क्या बचा? ये सारे लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये समुद्र से अपनी सीमाओं को शेयर नहीं करते, बॉर्डर को शेयर नहीं करते, और ना ही ये किसी इंटरनेशनल कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, ना ये उससे शेयर करते। राइट आंसर ये है। फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? फुटबॉल टीम में तो कितने होते हैं? राइट आंसर इज 11। और आपको पता है फुटबॉल के जो मैच होते हैं उनको गवर्न करने वाली बॉडी कौन सी होती है? फीफा। कहां हेडक्वार्टर है? ज्यूरिक में। फीफा 2022 कहां हुआ? कतर में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? फ्रांस को। ठीक। अगला फीफा कहां होगा? आपका तीन कंट्री में होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, 2026 का। ठीक, चले। फुटबॉल में भारत के इंपोर्टेंट प्लेयर कौन है? मनीषा कल्याण। ये ध्यान रखना भाई, मनीषा कल्याण, ये फीमेल में है। और सुनील छेत्री किससे है? मेल में। ये दो इंपोर्टेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। फीमेल में मनीषा कल्याण और मेल में सुनील छेत्री। ठीक है, चले आगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन
माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है इसका न्यू दिल्ली। लेकिन एक इसी का ही टाइप का मिलता है, दैट इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है? ये आपका दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भी। द टेरिटोरियल आर्मी वाज, तो टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? कब एक्ट पास हुआ था? 1948 में। और व्हाट इज टेरिटोरियल आर्मी? ये आर्मी तो हमने सुनी नहीं, ये कौन सी आर्मी आ गई भाई? देखो क्या होता है कि जो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, उन्होंने मिलके, वॉलंटियर्स हैं, आर्मी के रिटायर्स हैं, सिविलियंस हैं, जो देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन वो करना चाहते हैं, वॉलंटियर है एक बार सर। तो लगभग 40,000 ऐसे लोगों की एक आर्मी है जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, जिसने आपका इंडो चाइना वार हुआ था या जितने भी वार हुए थे उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे सिविलियंस है, मान के चलो, उन्होंने आर्मी बना ली और आर्मी का युद्ध चला हुआ है, तो वो आर्मी को एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं, खाना पहुंचाना, ठीक है, रास्ता बताना, पानी देना, उनकी मरहम पट्टी इलाज करना, घायल जो सैनिक है, इस तरह की आर्मी है टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, चलो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, सबने कर दिया होगा ये क्वेश्चन, तो नेशनल बर्ड बहुत आसान है, कौन सा है? पीकॉक। ठीक है, चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो कौन सा है भाई? आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट। और अगर आ जाए भी, देखो ये हॉट डेजर्ट है, अंटार्कटिका भी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका। क्लियर? अंटार्कटिका कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, ये देखो, ये सारे सहारा डेजर्ट कहाँ है आपका? अफ्रीका में, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। ठीक है, और कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में नीचे। तो ये तो कई देशों को शेयर करता है। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट भारत का है, और ये 60% हिस्सा इसका कहाँ है? राजस्थान में। कई बार लगता है थार डेजर्ट कहाँ है, तो राजस्थान नहीं, पूरा राजस्थान में नहीं है, 60% हिस्सा इसका राजस्थान में, बाकी गुजरात में है, पंजाब में, हरियाणा में भी कुछ हिस्सा है इसका, लेकिन ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? राजस्थान में। थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा। एक है गोबी डेजर्ट, इसको भी याद रखना, गोबी डेजर्ट, ये कहाँ है? चाइना और मंगोलिया। विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान को कौन भूल सकता है? चाइना में। क्या आप इसको भूल सकते हैं? टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? चाइना में। ठीक है, चलिए। यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन नहीं है? तो यूनियन टेरिटरी कितनी है बच्चों? टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट है आज की डेट में। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड क्या है? नागालैंड तो एक स्टेट है, उसकी क्या कैपिटल है? और नागालैंड का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल। लक्षद्वीप कावारती है। चलें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है मणिपुर के? तो कौन है? एन बीरेन सिंह। क्लियर? और किरण रिजिजू कौन है? किरण जीजू नहीं, रिजिजू करिए, जीजू नहीं, जीजू कुछ नहीं है, किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर है। हमारे कानून मंत्री अभी कौन है? किरण रिजिजू है। मैरी कॉम तो मुक्केबाज है। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है, तो मणिपुर की जो इम्फाल क्या है, यहाँ की कैपिटल है। और मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, कौन सा? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है भाई ये। और किस पे बना है? लोकटक लेक पे बना है, लोकटक लेक। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये मणिपुर में है। और ये किस झील पे बना है? लोकटक झील पे। ठीक, चले। अकाल तख्त, अकाल तख्त एक प्रकार की सीट है, सिखों के लिए एक सीट है। किसने बनवाई थी? तो किसने? छठे गुरु हरगोबिंद ने। ठीक है, जैसे भाई इनका सिंहासन जिसको बोलते हैं, 6th गुरु ने बनवाई थी, गुरु। ठीक है, और एक और इनकी भाई गुरु नानक, इनके क्या थे? देखो सिखों के 10 गुरु हैं टोटल, 10 इंपोर्टेंट की बात है। गुरु नानक पहले हो गए, ठीक है,
क्लियर। गुरु नानक फर्स्ट हो गए। और गुरु गोविंद सिंह कौन से हो गए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये कौन से हो गए? ये हो गए 10वें। ठीक है, क्लियर। और इनकी एक जो होली बुक है उसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इनकी होली बुक है सिख धर्म की। जैसे भाई बाइबल मुस्लिम हो गया, गीता हिंदू हो गया, ये इस तरह से इनकी, ठीक है, इनकी क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक। लाइट ईयर यूनिट, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर यूनिट है भाई किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। देखो जो तारे, चांद, सूर्य, इनके बीच की दूरी किस में नापते हैं हम? किलोमीटर में नहीं नापते, लाइट ईयर में नापते हैं। लाइट ईयर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? बहुत आसान हो गया। कहां हो गया? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम को बोलते हैं तिरुवनंतपुरम भी। और किसकी राजधानी है? केरला की। केरला की। देखो भाई 4 हैं, चारों का इनका किस्सा खत्म करते हैं। इनका किस्सा खत्म करो ना। ठीक। डीआरडीओ दिल्ली, इसरो गार्डन सिटी, श्रीहरिकोटा, और इन स्पेस भोपाल, नोट भोपाल कभी इसको भोपाल करो, भोपाल। और भोपाल कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और अहमदाबाद भारत की पहली यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। ठीक है, गुजरात भी है उसके बाद, सॉरी गुजरात कह रहा हूँ, जयपुर, लेकिन ये पहली है। तो इन चारों का किस्सा खत्म क्यों नहीं करते आप? इनके हेडक्वार्टर याद रखो, क्या दिक्कत है? और ये 5 भाई हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरस्पेस कंपनीज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड फैल्कन 9 अ रियूजेबल रॉकेट? देखो फैल्कन 9 जो रॉकेट है वो किसने बनाया है? तो किसने? स्पेस एक्स ने। इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क, उनकी है भाई। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अमेजोन जो कंपनी है, जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और बोइंग और ये लॉकहीड मार्टिन, ये हथियार बनाने वाली, मींस जो डिफेंस वेपन है उनको बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की है ये दोनों। ठीक है, चलिए। जैसे डीआरडीओ अपने यहाँ पे बनाता है, ऐसे ही यहाँ वहाँ पे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन बहुत यहाँ पे भी चल रही है। एरोस्पेस, अग्निकुल एरोस्पेस है, एरोस्पेस है, जैसे यहाँ पे बनने हैं बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं भारत में भी। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किसके लिए जाना जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये एक प्रकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा बोर्ड है, उसने एक स्कीम लॉन्च करी थी 1970 में। देखो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसने एक 1970 में स्कीम लॉन्च करी थी ऑपरेशन फ्लड, जिसका टारगेट था भारत को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाने का दुनिया में। ठीक है, भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने का लक्ष्य रखा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में। इसलिए इसका संबंध किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध से है। ये तो फसलों के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन एक्वेटिक, क्लियर, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनसे। येलो रिवॉल्यूशन किससे? ऑयल सीड से। निश्चय बैच है भाई, इसको ज्वाइन जरूर करना भाई, ये सिलेक्शन की गारंटी आप इसको। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल बड़ा भाई। देखो ग्रेट अंडमान एंड निकोबार एंड ये मत बोलना, क्योंकि अंडमान निकोबार भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड है, फिर क्या है? कार निकोबार आइलैंड्स, और फिर लिटिल अंडमान, और फिर ग्रेट अंडमान, ऐसे आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। मैप में दिखाऊंगा, अभी मैप का भी देखते हैं, जब समय लगता है। कभी कभी आपको 3-4 घंटे की मैप की भी क्लासेस मैं कराऊंगा आपको, सो दैट आपको मैप की भी एक कंसेप्ट मिले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा मैं आपको, एडवांस नहीं कराने वाला, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि भाई मैप से मुझे कैसे डील करना है, मैप से कैसे चीजों को समझना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट कहां पे है भाई? कहां पे? ईरान। और ईरान की क्या कैपिटल है? तेहरान। और ईरान की क्या करेंसी है? रियाल। और ये अलग है रियल, ये है ब्राजील की। अफगानिस्तान की क्या कैपिटल है? काबुल। टर्की अंकारा। यूएई अबू धाबी। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का किससे संबंध है? तो भाई क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये है आपका कॉमर्शियल लॉगिंग, मींस जो पेड़ों को काटकर उनके जो उनको एक्सपोर्ट करना, ये था। और ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। ठीक है, और कौन इसके मेन जो लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके
मेन लीडर थे। 1973 में स्टार्ट हुआ चिपको मूवमेंट, ठीक है, पेड़ों से चिपक गए थे लोग। इसको ठीक करिए जरा। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, तो भारत की पहली जो सेंसस है, जनगणना है, कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में। 1872 में। ध्यान रखना, हर 10 साल में जनगणना होती है, 10 साल में। अब 2021 की जनगणना अभी चल रही है, कोविड की वजह से डिले हुई थी अभी भी, लेकिन उसका कार्य चल रहा है 2021 वाली, ठीक है, हर 10 साल में होती है। दूसरा, जो ये 2021 में जनगणना होगी, कौन से नंबर की होगी? 15 सेंसस होगी, 15th पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये दो लिस्ट है, रीजनल ब्लॉक है, हेडक्वार्टर है। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 कंट्री है जिसके मेंबर, कहाँ पे? इंडोनेशिया, जकार्ता। CIS में तो घूम गए बच्चों, CIS का तो पता भी नहीं आपको। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहाँ है आपका? मिन्स, और मिन्स किसकी कैपिटल है? यहाँ भी बहुत मुश्किल है भाई, बेलारूस की कैपिटल है, जो रूस का दोस्त है, बेलारूस। जब रूस और यूक्रेन का वार हो रहा है तो उसमें बेलारूस रूस की मदद कर रहा है, बेलारूस, ठीक है, एक रूस का ही समझो एक पार्टनर देश है। यूरोपियन यूनियन तो कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, वेनेजुएला जिसमें आता है, वेनेजुएला सबसे बड़ा इसका पार्ट, सऊदी अरब है, तो ये कौन से हो गया? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको थोड़ा याद रखो, इंपॉर्टेंट है, कहूंगा मैं इसको। पास दे रखे हैं, पास, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? सबसे पहला आएगा बारालाचा पास। देखो, ला का मतलब पास होता है, मैं आपको बताऊं। अगर आप बोल रहे हैं बोमडी ला, तो मीन्स इस ला का मतलब ही पास होता है, तो बोमडी ला पास नहीं बोल, जैसे बारालाचा पास बोल दे, सिपकीला पास, एक्चुअली इस ला का मतलब पास हो गया, तो ये एक प्रकार से बोलना तो पड़ता है सिपकीला। तो बारालाचा ला, जो ये कहां पे है? ये है भाई आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सिपकीला पास कहां पे है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला भी, लेकिन ये तिब्बत के पास है। तो हम वेस्ट से चलने हैं, इधर को चल दिए। फिर जीपला, जिलिपला, ये सिक्किम में आ जाता है और भूटान के पास, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या ऑर्डर हुआ? 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो भाई, ये कहां पे हुआ आपका? हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। ये कहां हुआ? ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, ठीक है। ये कहां हुआ? आपका सिक्किम और भूटान। और ये कहां हुआ? अरुणाचल प्रदेश और भूटान, ठीक है। तो ये इस तरह से चले। नॉर्दर्न मोस्ट लोकेटेड सिटी ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न मोस्ट पूछा है भाई, तो कौन सी है भाई? आपका पटना है नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, मैप पे देखोगे नॉर्दर्न मोस्ट पटना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न पूछा, कोई आंसर नहीं पूछा, तो किससे होके गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? बोत्सवाना, बोत्सवाना से जाती है होके, ठीक है। साथ में देखो भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर मैं बात करूं भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, वो सारे याद कर लेना, मैं बार बार नहीं बताऊं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सारे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्री से होकर गुजरती है? 16 कंट्री से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने से? आपका 10 कंट्री से, क्लियर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। बोलीविया की कैपिटल क्या है? घूम गए बोलीविया, 2 कैपिटल है, सुक्रे और लापाज, सुक्रे और लापाज। और बोत्सवाना की क्या है? गैब्रोन, ठीक है, चले। ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, तो कौन सी है? आसाम राइफल्स, ठीक है। कब बनी थी आसाम राइफल? 1835 में बनी थी भाई, ये बनी थी 1835 में, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? एयरफोर्स एकेडमी तो कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी है। नेशनल गेम ऑफ कनाडा कौन सा है? कौन सा है? आइस हॉकी, ठीक है। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फिजिशियन, इनमें से कौन फिजिशियन नहीं है? सुरुस्ता तो है, चरका भी है, धर्मंत्री भी है, चरवाका नहीं है, ठीक है। सुरुस्ता को बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी।
चरका तो ये आयुर्वेद के जनक है। धन्वंतरी, इसमें जो देव है, हिंदू देवी देवताएं हैं, उनका फिजिशियन, उनका डॉक्टर धन्वंतरी को उनका डॉक्टर, ठीक है, उनको विष्णु का अवतार भी बोलते हैं। और ये तो एक फिलोसफी से रिलेटेड है, चरवा एक फिलोसफी टाइप समझो इसको। केसरी न्यूज़पेपर किसने, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। येलो रिवॉल्यूशन किससे है, तो किससे, आपका ऑयल सीड से। खरीफ क्रॉप को कब हार्वेस्ट करते हैं, इनकी कब कटाई करते हैं, तो कब है, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और जो क्रॉप देखो भाई, जो स्प्रिंग में हार्वेस्ट होती है, मींस अप्रैल मई में, रबी क्रॉप्स क्या होती है, अप्रैल मई में। खरीफ तो होती है आपका सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर, और रबी कब होती है, अप्रैल और मई में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल क्या, देखो खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन भी हो जाता है इसमें, सोयाबीन हो गया, ये तो है किसके, खरीफ के। और रबी के कौन सा हो जाएगा आपका, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, और आपका ओट्स हो गया, बार्ले हो गया। तो ये किसके हो गए आपके, ये हो गए आपके रबी के, ठीक है, ये रबी के हो गए, याद रखना ये रबी के और ये खरीफ के। डाइविंग कम अंडर विच स्पोर्ट, डाइविंग किसका है, एक्वेटिक स्पोर्ट है डाइविंग, पानी वाला ही तो होता है डाइविंग। निश्चय बैच है, सिलेक्शन की गारंटी है भाई, ज्वाइन करो इसको। टाइगर रिजर्व है, वो एक तरफ उनका कंट्री, वो उनका स्टेट है, तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो मानस बिल्कुल सही है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश है, बांधवगढ़ और बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में। कॉर्बेट ठीक है, सुंदरबन उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में तो भितरकनिका सिमलीपल है, तो सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, वाज द फर्स्ट वुमेन डांसर टू रिसीव पद्म विभूषण, तो पहली वुमेन डांसर जिनको पद्म विभूषण मिला, सेकंड हाईएस्ट, तो कौन सी थी, मृणालिनी साराभाई। और ये भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, इनकी एक्सपर्ट थी ये तीनों डांसर की, जो हमारे ये फोक क्लासिकल डांस है। बाय व्हाट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द किचन कैन यू मेक फूड कर्ड, तो कौन सा है भाई, फर्मेंटेशन, कौन सा है, फर्मेंटेशन। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी, तो फास्टर देन लाइटनिंग तो कौन है, किसकी बात हो रही है, जमैका के जो नंबर 1 रेसर है दुनिया के आज तक, कौन है, उसेन बोल्ट की बात हो रही है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और साथ में ये भी स्प्रिंटर है, धावक है, ये भी स्प्रिंटर है भारत के, और पीटी उषा तो है ही, और इनको बोलते हैं गोल्डन गर्ल, पीटी उषा को बोलते हैं गोल्डन गर्ल। अभी इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, राज्यसभा के लिए, केरला से आती है, केरला से, ठीक है। और इनको पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस। और खास बात इनके बारे में ये है कि ये सेकंड के 100वें हिस्से से, सेकंड के 100वें हिस्से से 1984 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुए थे, उसमें ये मेडल लेने से चूक गई थी, सेकंड के 100वें हिस्से से। देख रहे हैं आप कितना पूरा कंपटीशन होगी, सेकंड का भी 100वां हिस्सा, जिसकी वजह से इनको मेडल, ये 4th नंबर पे आई थी, तो इनको मेडल नहीं मिला था, ठीक है। एशियन गेम्स में तो उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अनोखीलाल मिश्रा, तो कौन से, तबला प्ले करते हैं, तबला, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट समर ओलंपिक्स 2028, समर ओलंपिक्स 2028, तो कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, जिसमें पीटी उषा सेकंड के 100वें हिस्से से हार गई थी 1984 में, तो फिर से समर ओलंपिक कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के। साथ में 2024 के कहाँ पे होंगे, पेरिस फ्रांस, ठीक है। थर्ड मैन किससे संबंधित, थर्ड मैन का समझ गए सब बच्चे, समझ गए सारे बच्चे, क्या है इसका आंसर, क्रिकेट। उस्ताद अल्लाह रखा किससे संबंध है, तो इनका संबंध किससे है, तबला से। और ध्यान रखना बच्चों, जो जाकिर हुसैन है ना, जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, वो इन अल्लाह रखा के बेटे हैं, एल्डेस्ट सन है अल्लाह रखा के, एल्डेस्ट सन वो भी किससे है, तबला से ही है, जाकिर हुसैन भी, उस्ताद जाकिर हुसैन।
तो इन अल्लाह रखा के बच्चे हैं एल्डर सन। कौन? जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के। सी द राइट आंसर। फ्री थ्रो किस स्पोर्ट में यूज होता है? तो कौन सा है भाई आपका राइट आंसर? क्या है? बास्केटबॉल। और नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल 5। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल 6। क्रिकेट टीम ऑन द ग्राउंड कितने प्लेयर होते हैं? तो कितने होते हैं? 11। थर्ड मैन वगैरह वो सब मत, बाहर वाले मत गिन लेना, एक्स्ट्रा वगैरह। तो राइट आंसर क्या है? 11 होता है। ये हमारे बैचेज है, आपको अवेल करना है अभी। ये निश्चय बैच है, सिलेक्शन की गारंटी है, समय आपको देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तो बहुत मॉक टेस्ट आने, अभी 7 मॉक टेस्ट और आने हैं अभी तो ऐसे में कमेंट करके बताना क्या स्कोर रहा। लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। बच्चों बताओ अपने फ्रेंड्स को, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताओ कि भाई ऐसे तैयारी होती है, ऐसे तैयारी, यहाँ से तैयारी करिए, ताकि उनको भी फायदा मिले। अकेले सारा लाभ मत उठाओ, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।